बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़ादिम हूँ और आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने आपको एआईबी यानी एक्सीडेंट इंडेमनिटी बेनिफिट्स के बारे में बताया और आज की वीडियो में हम आपको एफआईबी यानी फैमिली इनकम बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। फैमिली इनकम बेनिफिट्स की इम्पोर्टेंस क्या है वो मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ कि अक्सर लोग हमसे डिमांड करते हैं कि यार मुझे इंश्योरेंस की तो ज़रूरत नहीं है, बट बेटे के लिए या बेटी के लिए मुझे एक एजुकेशन प्लान लेना है। वो जो एजुकेशन प्लान है वो बेसिकली एफआईबी पर ही बेस कर रहा होता है। अगर एफआईबी को उस प्लान में से हटा दे तो वो प्लान बिल्कुल बेकार हो जाता है, उस प्लान में कुछ भी नहीं बचता। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि एफआईबी के बेनिफिट्स क्या हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। एफआईबी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एजुकेशन एंड मैरिज प्लान का रूहे रवां ये राइडर है। इस राइडर को अगर उस प्लान में से हटा दिया जाए तो उस प्लान में कुछ भी नहीं बचता। लेकिन ये राइडर ऐसा है, हम इसको फर्दर प्लान्स के साथ भी अटैच कर सकते हैं। स्टेट लाइफ में हम इसको होल लाइफ इंश्योरेंस के साथ अटैच कर सकते हैं और इसको हम एंडोमेंट एश्योरेंस के साथ अटैच कर सकते हैं। एंडोमेंट एश्योरेंस टेबल 03 है और होल लाइफ प्लान में दो टेबल आते हैं, टेबल 01 और टेबल 02। अब हम आपको बताते हैं कि ये एफआईबी काम कैसे करता है। हम सपोज करते हैं कि अगर किसी ने इंश्योरेंस ली है और उसने एफआईबी राइडर उसमें ऐड करवाया है। अच्छा, उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो 10% से लेके 50% तक ये एफआईबी राइडर ऐड करवा सकता है। यानी ये 10% से 50% तक ऑफ सम एश्योर्ड, यानी अगर उसने 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस ली है तो 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस के लिए उसको जो बेसिक प्रीमियम पे करना पड़ता है वो अराउंड 50,000 होता है अगर 20 साल का प्लान है तो उसके लिए उसको जो उस 10 लाख रुपए का 10%, 15%, 25%, 50% जो भी रेशो वो चाहता है, बट वो 5-5 के गैप से वो जो भी रेशो चाहता है वो इसमें ऐड करवा सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर वो 10 लाख रुपए का प्लान लेता है, 10 लाख रुपए का उसका जो बेसिक प्रीमियम बनेगा वो 50,000 के अराउंड बनेगा। और अगर उसने 10% उसमें एफ आई बी ऐड करवाया है, तो उसमें एफ आई बी अगर उसका ऐड हुआ है 10% के हिसाब से तो उसका थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाएगा। अच्छा, ये इसके जो रेट्स हैं वो हमारे जो इलस्ट्रेशन है उसमें मौजूद हैं और कुछ रेट्स जो हैं वो इसका जो बेसिक टेबल है वहाँ पे भी हैं। 15% पे भी है, 25% भी है। तो ये टेबल से भी हम इसकी जो रेट हैं वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जब वो उसका हम 10% इसका एफ आई बी ऐड कर देंगे और खुदा ना खासा उसकी डेथ हो जाती है तो प्लान का टर्म जितना भी बचता है, या खुदा ना खासा अगर उसकी 10वें साल में डेथ होती है तो अगले 10 साल के लिए सम एश्योर्ड का 10% यानी 10 लाख रुपए का 10% आएगा 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया हर साल उसकी फैमिली को पे कर दिया जाएगा, लेकिन मंथली इंस्टॉलमेंट्स में। यानी वो तकरीबन 8,500 के करीब उसकी जो पर मंथ उसकी जो बनेगी किस्त वो उसको उसकी फैमिली को पे होता रहेगा। बाकी जो बेनिफिट्स हैं वो इसके अलावा होते हैं, यानी ये वही एंड ऑफ टर्म तक का उसका प्लान जारी रहेगा। और इसके अलावा उसके जो बाकी बेनिफिट्स हैं, उसका जो सम एश्योर्ड है वो भी उसको पे हो जाएगा और जो भी उसके जो बोनसेस वोनसेस लगे हुए हैं उसकी पॉलिसी को, वो भी उसको पे हो जाते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो नोट करने वाली हैं वो ये है कि मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ कि 18 साल का बच्चा अगर इंश्योरेंस लेता है तो वो इंश्योरेंस तो ले सकता है, लेकिन उसमें वो एफ आई बी राइडर ऐड नहीं करवा सकता। एफ आई बी राइडर ऐड करवाने के लिए उसको 2 साल का इंतज़ार करना होगा। यानी अगर वो उसने 18 साल में इंश्योरेंस ले ली है तो जब वो 20 साल का होगा तो उसमें वो ये एफ आई बी राइडर ऐड करवा सकता है। और ये जो राइडर है 65 साल की एज पे जाके इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। यानी इस तरीके से वो लेट से अगर एक 20 साल का बच्चा ये राइडर ऐड करवाता है तो 45 साल की मुद्दत तक के लिए उसका ये राइडर एक्टिव रहेगा। यानी जब उसकी एज 65 होगी तो उसका ये राइडर ख़त्म हो जाना चाहिए।
इस तरीके से उसको ये राइडर ऐड करवाना चाहिए। और इसमें अगर बिलफर्ज को किसी ने पहले से राइडर नहीं लिया है, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि 18 साल का बच्चा 20 साल की एज में जाके वो राइडर ऐड करवा सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो 18 साल में ही इंश्योरेंस ले। कोई शख्स है जिसने 30 साल की एज में इंश्योरेंस लिया है, तो उसको 5 साल के बाद उसको ख्याल आता है कि यार इसको ये राइडर इस वक्त मेरी ज़रूरत है, हो सकता है उस वक्त उसकी वो ज़रूरत ना हो, इस वक्त उसके साथ फैमिली भी जुड़ गई है, हो सकता है शादी हो गई हो सकता है कोई बच्चा भी हो गया हो, तो उस वक्त अगर वो उसमें राइडर ऐड करवाना चाहता है तो वो उसको इजीली करवा सकता है, लेकिन उसको अपनी अच्छी सेहत का प्रूफ देना होगा। उसके लिए हमारा एक फॉर्म होता है DHO, डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ, या तो वो वही साइन करे करके दे और इंश्योरेंस कंपनी उसको एक्सेप्ट कर ले तो भी राइडर ऐड हो जाएगा। और अगर इंश्योरेंस कंपनी चाहेगी तो उसका एक मेडिकल भी करवाना होगा, तब जाके उसका ये जो राइडर है वो इसमें ऐड हो सकता है। और इसमें जो इसकी जो स्टार्ट डेट है वो उसकी एनिवर्सरी होगी। लेट्स से उसने अगर जो है इंश्योरेंस ली है जनवरी के महीने में और वो ख्वाहिश करता है कि मैं जून के महीने में मैं ये राइडर ऐड करवा दूं, तो जून के महीने में वो राइडर उसका ऐड नहीं होगा, उसको अगली जनवरी तक इंतज़ार करना होगा। और ये राइडर ऐड करवाने के लिए उसको 30 दिन पहले कम अज़ कम अप्लाई करना होगा। 30 दिन पहले वो एप्लीकेशन देगा कि अभी जो मेरी इंस्टॉलमेंट आने वाली है इसमें मुझे ये FIB राइडर ऐड करना है, तो तब तक उसका वो जो मेडिकल प्रोसेस है वो भी कंप्लीट होगा, जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो कंप्लीट हो जाएगी, ताकि उसका जब जैसे ही उसका प्रीमियम ड्यू होगा तो कंपनी उसको बताएगी कि आपका जो बेसिक प्रीमियम था उसके साथ अब आपने FIB राइडर का जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है वो कितना देना है, ताकि आपका हम राइडर ऐड कर सकें। तो इस तरीके से उसका ये राइडर ऐड हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो नॉन प्रोफेशनल फीमेल्स हैं वो ये राइडर अवेल नहीं कर सकती हैं, और जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो ये राइडर इजीली इसको अवेल कर सकती हैं। अब हम चलते हैं, अब आपको एक एग्जांपल देते हैं। लेट्स से एक 40 साल का शख्स है, वो 20 साल की मुद्दत के लिए एक प्लान लेता है और उसकी जो इंश्योरेंस है वो 20 लाख रुपए की है, और उसमें वो 25% ऑफ सम अश्योर्ड उसमें ये FIB ऐड करवाता है। तो उसका जो प्रीमियम रेट आएगा वो 72 रुपये 46 पैसे पर थाउजेंड के हिसाब से आएगा। और जब हम 2000 को 72 रुपये 46 पैसे से ज़रब देंगे तो उसका जो टोटल प्रीमियम है वो 1,44,920 उसका प्रीमियम आ जाएगा। अब ये FIB वर्क कैसे करता है, खुदा न खासा अगर उसकी 5 साल के बाद डेथ हो गई है तो आने वाले 15 साल के लिए उसको 25% ऑफ 2 मिलियन यानी 20 लाख रुपए का 25% बना 5 लाख रुपया। इस 5 लाख रुपए को 12 पे तकसीम करेंगे, यानी हर महीने का उसको 41,667 रुपये आने वाले 15 साल के लिए उसको पे होता रहेगा। अब हम बताते हैं कि अगर उसकी डेथ 5वें साल में होती है तो आने वाले सालों में उसको पे कितना हो जाएगा। यानी FIB का जो अमाउंट है वो यूँ समझे कि आने वाले सालों में 15 सालों में उसको 75 लाख रुपए का FIB पे होगा, और एट द टाइम ऑफ डेथ उसका जो सम एश्योर्ड है वो भी उसको मिल जाता है उसकी फैमिली को, और उसके जो बोनसेस हैं वो भी उसकी फैमिली को मिल जाते हैं। तो यूं करके ये तकरीबन कोई 1 करोड़ रुपए के लगभग का अमाउंट है जो उसको अगर 5वें साल में डेथ होती है और 20 साल का सम एश्योर्ड है और 25 साल का 25% का उसने FIB लिया हुआ है, तो ऑलमोस्ट उसको 1 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है वो उसकी फैमिली को पे होता है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो नाज़रीन, ये था FIB राइडर। उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। एक्चुअली मेरी ये जो वीडियोस होती हैं ये बेसिकली उन लोगों के लिए होती हैं जो लोग इस वक्त इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। नो डाउट इसका बेनिफिट उन लोगों को भी होता है जो लोग इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। अब इसलिए अगर समझ के चीज़ लेंगे तो शायद वो लॉन्ग टर्म चलेगी, अगर बेसमझी में चीज़ लेंगे तो वो हो सकता है वो 2 साल 4 साल चले, उसके बाद उनको उनकी इम्पोर्टेंस का पता ही नहीं होता कि उनकी इसकी इम्पोर्टेंस है क्या। तो अगर वो चीज़ समझ के लेंगे, देख के लेंगे, तो इंशाल्लाह उसको वो लॉन्ग टर्म चलाएंगे। बट मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो उन लोगों को ट्रेन करना है जो फील्ड में इंश्योरेंस का काम करते हैं,
मोस्टली इंश्योरेंस कंपनीज इतनी डेप्थ में जाके ये चीज़ें नहीं समझाती हैं। क्योंकि मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग इससे मुस्तफ़ीद हों जो लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में वेवर ऑफ प्रीमियम पे बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।